Respected Director, Principal, dear teachers and dear students, good morning all of you. Good morning, sir. So as you all know, 31st of October, we are here to observe the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, also known as Iron Man of our country. In this regard, I would like to congratulate all of the students and school families, and at the same time, I would like to call upon Master Ayush Gupta for his short speech on the National Unity Day. Ayush Gupta, please. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवस भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले और भारत के महान क्रांतिकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती पर मनाया जाता है। उन्हें लौह पुरुष कहने के पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जब सरदार पटेल लगभग 10 या 12 साल के थे तो उनके हाथ पर फोड़ा हो गया था और वो बढ़ नहीं जा रहा था। तब उनके माता पिता ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि गर्म लोहे को गर्म करके उस घोड़े को फोड़ना होगा, तब जाकर ही ये ठीक होगा। उस समय उतनी तकनीक नहीं थी, इसीलिए इसी को उन्होंने इस उपाय को अपनाना सही समझा। पर जब करने की बारी आई तो डॉक्टर की हाथ भी कांपने लगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस डॉक्टर से उस लोहे की छड़ को लिया और खुद से ही अपने उस घोड़े को फोड़ दिया। इससे तब से उनकी सहनशीलता, वीरता और दृढ़ संकल्प के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। आजादी के बाद भारत 550 से ज्यादा रियासतों में बंटा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सभी रियासतों को जोड़ने का काम किया। अंग्रेजों ने जहां हिंदुस्तान को बांटा था, वहीं सरदार पटेल ने उस खाई को बांटा था, वहीं सरदार पटेल ने उस खाई को बांटा था। अगर उन्होंने ऐसा न किया होता तो अगर हमें कश्मीर से कन्याकुमारी या अहमदाबाद से अगरतला जाना होता तो हमें 5 से 7 वीजा लेने पड़ते। अब मैं उनकी जीवनी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सरदार पटेल का जन्म 21 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नदियाद जिले में हुआ था। उनके पिता जावरी भाई पटेल एक किसान और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। पटेल की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। वे अक्सर अपने सहपाठियों से किताबें लेकर पढ़ा करते थे। उन्होंने एनके हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा ली। फिर उसके बाद वे लंदन लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए। वहाँ वे दूसरी श्रेणी से पास होकर वापस भारत में लौटे और यहाँ पर एक कुशल वकील बने। उन्हें अनबीटेबल लॉयर के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि उनके तर्क के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। फिर जब 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह पर गांधी जी बैठे और उनकी सफलता को देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने कोट को आग लगा दिया और स्वदेशी खादी वस्त्र और अपनी मातृभाषा को अपनाया। उनका मानना था कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई और प्रेम नहीं होता। एक बार 1928 में जब गुजरात के बरतौली तालुका गांव में उस साल फसल खराब हो गई थी और अंग्रेजों ने कर घटाने के बजाय 6% से 22% कर दिया, तब किसान परेशान होकर गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी ने इस समस्या का उपाय के लिए सरदार पटेल को वहां भेजा। वे वहां पहुंचे और उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने देखा कि जो भी किसान कर नहीं दे पाता था, उसके जमीन को जब्त लेते थे और जब्त करने की प्रक्रिया में उनके अंगूठे या उनके हस्ताक्षर लेकर उस जमीन को जब्त कर लेते थे। तो उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपना जासूस ब्रिटिशर में डाल दिया और उनसे वहां से खबर लेते रहे कि उन्होंने उन किसानों का नाम पहले ही उनको पता चल जाता था जिनकी जमीन जब्त करने अंग्रेज आने वाले थे। तो जब वो आते तो पहले ही परिवार समेत उन किसानों को वो गांव से बाहर निकाल देते थे और जब आते तो उनका पूरा गांव या घर खाली मिलता। तो इससे वो अंग्रेज बहुत परेशान हो गए और वो ना ही उनको कर मिल पाता था और ना जिस जमीन को वो जब्त करने आए थे वो जमीन ही मिल पाती थी। तो इसको देख के अंग्रेज परेशान हो गए और उन्होंने उसके कर को हटा दिया
और साथ ही उस गांव को जो कि मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है सरदार पटेल। उठो जागो देखो भारत को, उठो जागो देखो भारत को, इसमें कोई बंटवार नहीं, एकता भी है हमारी, देश में अंधकार नहीं, एकता भी है हमारी, देश में अंधकार नहीं। ये तो है उनका अनुदान, ये तो है उनका अनुदान जो कर्मवीर कहलाए हैं। वल्लभ भाई नाम है उनका, मर के भी अमर हो गए हैं। वल्लभ भाई नाम है उनका, मर के भी अमर हो गए हैं। साम दाम दंड भेद का, साम दाम दंड भेद का सिखाया सबको उचित पाठ, साम दाम दंड भेद का सिखाया सबको उचित पाठ, कर दिया भारत को एक, हो गए हम सब साथ साथ, हो गए हम सब साथ साथ। धन्यवाद।